हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ। ये है आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 7 पोंगल। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में इस पाठ को पढ़ा था। आज हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा तो जाइए 4th क्लास हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट में और वहाँ पर इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस पाठ में अभ्यास में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले हैं, आइए शब्दों के अर्थ जानें। तो जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले है गुनगुनाना, यानी कि धीमी आवाज में गाना। थिरकना, नाचना। निराई करना, फसल के आसपास उगाए घास फूस को हटाना या खरपतवार को निकालना। पोष, पूस का महीना। प्रतीक, चिन्ह या इन्हें संकेत भी बोलते हैं। बुआई करना, बीज बोना। भोज, दावत। मंगलमय, कल्याणकारी। संपत्ति, धन दौलत। सिंचाई, पौधों फसलों को पानी देना। स्नान, नहाना। आगे है नंबर 2। पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं? कहाँ से है ये प्रश्न? ये है नंबर 2 पाठ से। और पाठ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके जवाब हम पाठ के अनुसार देते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका उत्तर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। पोंगल का त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं पहले दिन? भोगी का। पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशी मनाते हैं। आप वीडियो को रोककर भी अपना उत्तर देख के स्क्रीन से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा जाता है? तो बताइए जरा मुझे कि पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा जाता है। पोंगल के दिन खेतों में सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है। गन्ने की फसल भी तैयार होती है। इन दोनों नई फसलों के तैयार होने के कारण किसान बहुत प्रसन्न होता है। इसीलिए पोंगल को नई फसल का त्योहार कहा जाता है। आप अच्छे से उत्तर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताइए कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। तो हमने पाठ में पढ़ा था ना क्या क्या नया होता है, वही हमें लिखना है। देखिए, पोंगल तमिलनाडु के किसानों की नई फसल का त्योहार है। यह 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन भोगी का त्योहार होता है। इस दिन पूरे घर की सफाई की जाती है। दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाया जाता है। नहा धोकर सभी नए कपड़े पहनते हैं। इसलिए इस दिन सब कुछ नया नया होता है। और खाना बनाने के बर्तन भी नए होते हैं ना, फसल भी नए होते हैं। घर की साफ सफाई करके उसको भी नया बना दिया जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि इस दिन सब नया नया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। है पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपका उत्तर होगा पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। इस दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। उनके सींग को रंगीन कपड़े से सजाया जाता है।
फूल मालाएं पहनाकर उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर मेला घूमने जाता है। तो आप पता चल गया पहले दिन कौन सा त्योहार होता है, बताइए जरा मुझे। पहले दिन भोगी का त्योहार होता है। दूसरे दिन आंगन में रंगोली बनाकर पोंगल बनाया जाता है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी पोंगल के चारों दिन के बारे में जान गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपकी बात। देखिए प्यारे बच्चों, आपकी बात में आपको अपने अनुसार उत्तर देने हैं, तो ये आपको कॉपी में नहीं लिखने होते। लोग गाय बैल के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। आप किस त्योहार पर घर की चीज़ों को रंग करते हैं प्यारे बच्चों? अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारे यहाँ पर हम दिवाली पर अपने घर की साफ सफाई करते हैं, रंग करते हैं और इसी समय हम जिनके घर पे गाय भैंस बैल हैं वो उनको अच्छे से नहलाते हैं। कई बंदे उनको रंग भी करते हैं और उनके गले में प्यारी सी घंटी की माला पहनाते हैं। ठीक है। अगला है पोंगल के दिन सभी मित्र और सगे संबंधी मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। आप मकर संक्रांति के दिन क्या क्या खाते हैं? तो जरा बताइए मुझे कि आप क्या खाते हैं मकर संक्रांति पे। सभी बच्चे अलग खा सकते हैं ना, तो सभी का उत्तर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपना उत्तर बता रही हूँ। हम मकर संक्रांति के दिन क्या खाते हैं? हमारे यहाँ हरियाणा में उस दिन दाल चूरमा जरूर बनाया जाता है। वैसे तो गाजर का हलवा भी बनाते हैं हम। हलवा, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनाई जाती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मेरी माँ के हाथ का चूरमा खाना ही है। आप जो खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं। किसान के जीवन में मिठास आ जाती है। इस वाक्य में जीवन में मिठास आना का मतलब है जीवन में खुशी आना। ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपके जीवन में मिठास आ जाती है? बताइए तो जरा कि ऐसे कौन कौन सा टाइम है जब आपके जीवन में मिठास आती है। सब बच्चों का उत्तर अलग हो सकता है, लेकिन एक उत्तर सभी का कॉमन हो सकता है। पता है कौन सा? आपका जन्मदिन। जब हमारा जन्मदिन होता है हम नए कपड़े पहनते हैं, मम्मी पापा हमारा बर्थडे मनाते हैं, फ्रेंड्स हमें विश करते हैं, तो उस दिन हमारा जीवन मिठास से भर जाता है ना। और आज है 21 सितंबर यानी कि मेरे बेटे सक्षम का बर्थडे। तो ऐसे ही आपका भी जब बर्थडे आता है तो जीवन खुशी से भरा लगता है ना, आपको जीवन में मिठास आ गई लगती है ना। और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो तब भी, और कहीं आप घूमने जाते हो तब भी। तो आप बता सकते हो कि कब कब आपको लगता है कि आपके जीवन में मिठास आ गई। अगला है घ। किसान बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम मौसम के अनुसार करता है। खेती बाड़ी का काम करने के लिए बहुत से उपकरणों की आवश्यकता होती है। बताइए कि आपके आसपास खेती बाड़ी के किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं अपने आसपास की बात करूं तो अब युग चेंज हो गया है। अब ज़्यादातर सारे काम मशीनों से होते हैं। तो हमने देखा है ना, ट्रैक्टर, ट्रॉली, खुरपा, दराती, कुदाल, ट्यूबवेल और थ्रेसर, कल्टीवेटर, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके ही क्या करते हैं, खेतों में काम। मैं आशा करती हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। आगे है नंबर 4 भाषा की बात, जिसे हम अगले भाग में हल करेंगे। इस भाग में केवल यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।